हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न जनपदों की क्विज में पूछे गए थे कि निम्नलिखित में एक आधारशिला के भाग 3 में दिया गया है अनुक्रमणिका विषय वस्तु। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है समय, कैलेंडर और मुद्रा। दूसरा ऑप्शन दिया है आरंभिक स्तर पर आकलन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आधारभूत सीखना और सिखाना। और चौथा है शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, समय, कैलेंडर और मुद्रा। अब इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में सही जोड़ी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहली जोड़ी यहाँ पर है ERAC सिद्धांत आधारशिला, दूसरी है ERAC सिद्धांत ध्यानाकर्षण, और जो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है जो पेयर है वह है शिक्षण अधिगम चक्र आधारशिला, और उसी प्रकार जो अंतिम ऑप्शन दिया हुआ है वह है विभिन्न शिक्षण तकनीक और उनके संभावित लाभ और शिक्षण संग्रह का पेयर है। तो जो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, ERAC सिद्धांत और आधारशिला सही जोड़ी है। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा आप अगले प्रश्न में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है कि बच्चे अपने आस पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम अपनी भाषा में बताते हैं। यह किस प्रकार का अधिगम परिणाम या लर्निंग आउटकम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है केंद्रित लर्निंग आउटकम, दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और तीसरा है उप केंद्रित लर्निंग आउटकम, और चौथा है सह केंद्रित लर्निंग आउटकम। तो यहाँ जो सही आंसर है वह है थर्ड, जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उप केंद्रित लर्निंग आउटकम बिल्कुल ही सही आंसर है। उसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ रहा है वह है कि निम्न दिए गए उदाहरणों में केवल एक आकलन संकेतक है, बाकी सभी भाषा लक्ष्य हैं। आधारशिला के आधार पर आकलन संकेतक होगा। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चे निजी अनुभव को मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देते हैं, और दूसरा है ऑप्शन कि बच्चों में मानक हिंदी के साथ लिखने की दक्षता का विकास। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है बच्चे उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। चौथा है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार कर लेते हैं। तो जो इसमें सही ऑप्शन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जो सही ऑप्शन है वह सी है, बिल्कुल ही राइट आंसर है कि बच्चे उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। बिल्कुल ही सही आंसर है ये। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चे मान के आधार पर संख्याओं की बढ़ते घटते रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। यह आकलन संकेतक गणित में किस कक्षा के लिए है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कक्षा 5, दूसरा है कक्षा 2, तीसरा है जो है कक्षा 4, और जो अंतिम है वह है कक्षा 3। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका डी 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो सही ऑप्शन है वह डी है, अर्थात कक्षा 3 बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी अनुसार गणित कक्षा में ठोस वस्तु पर कार्य करते हुए वार्तालाप के लिए दिया गया चरण और समय है कक्षा 1 और 2। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है L 20 मिनट, और दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो E 10 मिनट, और थर्ड ऑप्शन दिया है L 10 मिनट, और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया है वह है आपका L 20 मिनट। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो थर्ड है L 10 मिनट, बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। जो थर्ड ऑप्शन है C। अब इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो 7वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह है वर्णों और मात्राओं की पहचान करना
कक्षा 1 और 2 में भाषा की सम्मिलित कक्षा का लक्ष्य किस सप्ताह के लिए निर्धारित किया गया है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर अनुसार। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है चतुर्थ सप्ताह, दूसरा है पंचम सप्ताह, तीसरा है तृतीय सप्ताह और चौथा है सप्तम सप्ताह। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, चतुर्थ सप्ताह बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई एवं गणितीय कौशल के विकास के लिए केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। विषय के अनुसार क्रमशः इनकी संख्या है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5 और 4, दूसरा है 5 और 6, तीसरा है 4 और 5 और जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 5 और 5। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है सी, 4 और 5 बिल्कुल ही सही है। अब हम इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है गतिविधि एक प्रकार का प्रारूप होती है और इनके मूल सिद्धांत को बदले बिना हम हजारों गतिविधियां बना सकते हैं। निम्न दिए गए कथनों में से एक गतिविधि का मूल सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है यह चरण की प्रक्रिया है, यह 4 चरण की प्रक्रिया है। दूसरा है शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण हो। तीसरा यहाँ पर जो दिया है यह सीखने के लक्ष्य से जुड़ी हो। और जो अंतिम है वह है इसमें शिक्षण सामग्री का उपयोग अवश्य हो। तो ये इसमें जो अंतिम जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही राइट है, इसमें शिक्षण सामग्री का उपयोग अवश्य हो, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला और अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 बिंदु पर कार्य होता है। समय की बचत तथा सीखने का माहौल बनना इनमें से किस बिंदु के अंतर्गत होगा? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण योजना पहला ऑप्शन है, दूसरा कक्षा प्रबंधन, तीसरा है आकलन मूल्यांकन, चौथा है आईसीटी का प्रयोग। तो यहाँ जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है? यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है 4 सप्ताह में, दूसरा है 5 सप्ताह में, तीसरा है 6 सप्ताह में और चौथा है 7 सप्ताह में। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर है वह है आपका 7 सप्ताह में, बिल्कुल ही राइट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है जन्म से 8 वर्ष और तीसरा है जन्म से 5 वर्ष और चौथा जो है आपका जन्म से 6 वर्ष। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग का जो सेकंड नंबर का है वो बिल्कुल ही राइट है। जन्म से 8 वर्ष सबसे ज़्यादा तीव्र सीखने की गति होती है, जैसा कि फ्रायड महोदय, फ्रोगल महोदय ने भी कहा है इसके बारे में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फाउंडेशन लर्निंग में किस तत्व पर विशेष महत्व दिया गया है? यहाँ पर भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विकासात्मक जुड़ाव पर, दूसरा है मानसिक जुड़ाव पर, तीसरा है भावात्मक जुड़ाव पर और चौथा है संज्ञानात्मक जुड़ाव पर। तो यहाँ पर जो है भावात्मक जुड़ाव पर जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, अर्थात इमोशनल जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर फाउंडेशन लर्निंग के लिए। अब अगला जो हमारा प्रश्न है जैसा आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के लिए केंद्रक आउटकम विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 दिए हुए हैं। पहला दिया है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है छठा। तो यहाँ जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। तो 4 जो है होता है केंद्रक आउटकम, 4 विकसित किए गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा विकास के बुनियादी पहलू कौन से हैं? यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपोली लसरों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भाषा संरचना और व्याकरण,
तीसरा है कल्पना और सृजनशीलता, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है आपका उपयुक्त सभी। यहाँ पर चौथा आंसर बिल्कुल ही, ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर आ रहा है, खुले प्रश्न क्या होते हैं? पहला है क्या, दूसरा है क्यों, तीसरा है क्या, क्यों, कैसे, अगर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो खुले प्रश्न जो है, जो तीसरा होता है, क्या, क्यों, कैसे, अगर, बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। गतिविधि के कितने चरण हैं? तो यहाँ पर भी जो है पहला ऑप्शन 4 दिया है, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7 दिया है। यहाँ जो है पहला ऑप्शन गतिविधि के 4 चरण होते हैं, बिल्कुल ही राइट है। अगला है, राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेगा? ये खासकर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत है और बहुत आपको ट्रेनिंग में ही बताया गया है। तो यहाँ पर पहला दिया है ARP, दूसरा है KRP और तीसरा है SRP और चौथा है GRP। और इससे पहले भी मैं आपको बहुत से वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, SRP बिल्कुल ही राइट है। राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन SRP करेंगे। अब अगला प्रश्न जो हमारा है, जो कि प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या जो 9 है वह है कि जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन कौन करेगा? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ARP, दूसरा है KRP, तीसरा है SRP और चौथा है GRP। तो यहाँ पर जो है, जो ARP है बिल्कुल ही सही है। जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन खासकर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ARP करेगा। और जो यहाँ पर जो अंतिम यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो प्रश्न है वह है सपोर्टिव सुपरविजन के लिए कितने स्तर पर व्यवस्था की गई है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, बिल्कुल ही आपका राइट है कि 2 स्तर पर व्यवस्था की गई है। पहला जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है वह है कि यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार की स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होने चाहिए? यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है मुझे क्या करना है, दूसरा यही क्यों करना है, तीसरा इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं और चौथा है मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रही हूं वह ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है मुझे क्या करना है, बिल्कुल ही सही चुन सकते हैं। यही क्यों करना है ये भी चुन सकते हैं, ये भी आपका सही है। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है इसको भी हम चुन सकते हैं, इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं। प्रश्न संख्या 2, आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि भाग 1 में दिए गए कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को पढ़कर शिक्षण योजना निर्मित करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सत्र के आरंभ में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण करना। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वह है बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति का आकलन रिकॉर्ड बनाना। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 में दिए गए कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उनसे संबंधित संकेतकों को पढ़कर शिक्षण योजना निर्मित करना, बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर भी हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम हैं। दूसरा जो है किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं और तीसरा है किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं
और चौथा जो ऑप्शन है वहाँ जो दिया हुआ है वह है किसी विद्यार्थी की न्यूनतम दक्षताएं। तो लर्निंग आउटकम से संबंधित जो पहला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है कि किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है लर्निंग आउटकम। दूसरा है किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं, बिल्कुल ही ये आपका राइट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं। यहाँ पर भी हम एक से अधिक जो ऑप्शन है वो चुन सकते हैं। पहला है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। दूसरा है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। तीसरा है बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। चौथा है बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर खासकर कक्षा 2 के बच्चों में 2 अंकी संख्याओं की समझ विकसित होने के आकलन संकेतक हैं। पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है आपका कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। दूसरा भी आंसर बिल्कुल ही इसमें जो ऑप्शन दिया है राइट है कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ये भी बिल्कुल आपका राइट है कि बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह दिया है कि आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियाँ। और तीसरा जो है कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियाँ। और चौथा ऑप्शन जो दिया है वह है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका जो अंतिम यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल ही आपका राइट है। अर्थात यहाँ पर 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान आधारशिला मॉड्यूल में दी गई गतिविधियाँ ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियाँ ये भी बिल्कुल सही है। और कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियाँ ये भी बिल्कुल सही। इन सबको क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 6, कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं। यहाँ पर भी एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। दूसरा है कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए। तीसरा है गतिविधि आकर्षक एवं प्रदर्शन योग्य हो। और चौथा है गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। यहाँ पर भी आप जो है एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये भी बिल्कुल सही है कि गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। दूसरा है कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है ये गलत है, इसको हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो चौथा यहाँ पर दिया हुआ है कि गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो, तो ये सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7, लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। एक से अधिक विकल्प यहाँ चुन सकते हैं। सुनना और बोलना, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है भाषा संरचना और व्याकरण, चौथा है कल्पना और सृजनशीलता। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं और इनको चुन सकते हैं। सुनना और बोलना, दूसरा है पढ़ना और लिखना, तीसरा है भाषा संरचना और व्याकरण, चौथा है कल्पना और सृजनशीलता। ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ही आपके राइट हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सीखने के 4 चरण हैं, इनका सही क्रम है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है अनुभव, अनुप्रयोग, निष्कर्ष, चिंतन, इससे पहले भी काफ़ी जो वीडियोज़ हैं मैंने उसमें बताया है। दूसरा है अनुभव, चिंतन, निष्कर्ष, अनुप्रयोग। और जो तीसरा है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। और यहाँ पर चौथा जो है अंतिम यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है अनुभव, अनुप्रयोग, चिंतन, निष्कर्ष। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह आपका जो है तीसरा ऑप्शन अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। ये सीखने के चरण हैं, बिल्कुल ही आपका राइट ऑप्शन है।
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो दिया जा रहा है बेहतर कक्षा प्रबंधन, दूसरा है बेहतर शिक्षण योजना, तीसरा है बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, और चौथा है पाठ्येतर गतिविधियाँ। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प भी बिल्कुल सही है, चुन सकते हैं बेहतर कक्षा प्रबंधन, दूसरा है बेहतर शिक्षण योजना, तीसरा है बच्चे का आकलन और मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल राइट है। तो अगला और अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो कि अंतिम प्रश्न है इस क्वेश्चन का। तो मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य तत्व हैं, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है आपका सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया रिस्पॉन्स देना, दूसरा है बातचीत के दौरान नए शब्दों का प्रयोग करना, तीसरा है अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, चौथा है सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही है, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स देना, दूसरा है बातचीत के दौरान नए शब्दों का प्रयोग करना, तीसरा है अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, ये भी बिल्कुल सही है, और चौथा सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, ये भी सही है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति के चारों ही तत्व हम